जी गुरु जी, हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी। आज के धम्मपाद पाड़ी के अट्ठ कथाओं में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान को प्रणाम करेंगे। ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजन बुद्धि सुबुद्धि करुणा गुणंगन पय्याप दीप जलितं जलंतं वंदामि बुद्धं भवपारतिं। ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजन बुद्धि सुबुद्धि करुणा गुणंगन पय्याप दीप जलितं जलंतं वंदामि बुद्धं भवपारतिं। आज हम जो गाथा लेंगे 83, 84, 85 और 86, ये 4 गाथाएं लेंगे। तो ये 83 नंबर की गाथा है। सबथवे सपुरी साच जंती न काम कामा लपयन्ति संतो सुखेन पुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चवच्चं पंडिता दस्यन्ति। यह गाथा भगवान ने जेतवन में साधना करते हुए 500 भिक्षुओं को उद्देश्य कर कही थी। बोधि प्राप्त कर भगवान वेरंजा के ब्राह्मण द्वारा निमंत्रित होकर वर्षावास हेतु 500 भिक्षुओं के साथ वेरंजा ग्राम में पहुंचे, परंतु वह वेरंजा का ब्राह्मण मार के प्रभाव में आकर एक दिन भी भगवान का स्मरण न कर सका। भोजन आदि की व्यवस्था तो बहुत दूर रही। उस समय भी वेरंजा में अकाल पड़ा हुआ था, अतः वे भिक्षु वेरंजा के आसपास भी भिक्षा न मिलने के कारण क्लांत रहने लगे। उस समय वहां पड़ाव डाले घोड़ों के व्यापारियों ने उन भिक्षुओं को एक एक प्रस्थ भिक्षा देना प्रारंभ किया। वो 500 व्यापारी थे। भिक्षुओं की यह कठिनाई देखकर महामौगल्यान स्थविर ने सोचा, अब हम पृथ्वी ओज खाया जाए। उसके लिए उत्तर कुरु देश में जाने की उन्होंने इच्छा की, परंतु भगवान ने उसका निषेध किया। फिर भगवान ने के रिद्धि प्रभाव से भिक्षुओं को एक दिन भी भिक्षा का अभाव न हुआ। वे भिक्षा हेतु इधर उधर न भटक कर एकाग्रता पूर्वक अपनी साधना में लग गए। शास्ता भी वहां वर्षावास के 3 मास बिताकर वेरंजा के ब्राह्मण से मिलकर उसके द्वारा सम्मान प्राप्त कर उसको त्रिशरण में प्रतिष्ठित कर वहां से चलकर क्रमशः चारिका करते हुए श्रावस्ती पहुंचकर जेतवन में ठहरे। श्रावस्तीवासी नागरिकों ने वहां भगवान को आगंतुक महादान किए। उस समय 500 की संख्या में भिक्षमंगे भी भिक्षुओं के सहारे से उस जेतवन में रहते थे। वे भिक्षुओं से बचा हुआ अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का अंश खाकर स्वतंत्रता पूर्वक सोते हुए फिर उठकर नदी में जाकर कोलाहल करते हुए समूह बनाकर परस्पर मल्ल युद्ध मुष्टि युद्ध करते हुए खेलते कूदते तथा विहार के भीतर बाहर अनाचार करते हुए विचरण करते थे। अंत में भिक्षु ने एक दिन धर्म सभा में इनके अनाचार का प्रसंग उठाया। देखो आयुष्य मानो, ये उच्चिष्ट भोजी वेरंजा में रहकर तो इस तरह उपद्रव न करते थे,
तो आज यहाँ सुंदर रुचिकर उच्चिष्ट भोजन खाकर विविध उपद्रव करते हुए विचरण कर रहे हैं। इनके विपरीत भिक्षु तो वेरंजा में भी तथा यहाँ भी उसी तरह सर्वथा शांत रहकर अपनी एकांत साधना में लगे रहते हैं। इस बीच शास्ता भी उस धर्म सभा में पहुंच गए। प्रकरण सुनकर उन्होंने बताया, भिक्षुओं, सत्पुरुष लोक धर्म से दूर रहते हुए सुख या दुख के समय अपना आचरण दोष रहित ही रखते हैं। इस घटना का साथ समानता मिलाते हुए ये धर्मोपदेश किया। सबथवे सपुरी सच जंती न काम कामा लपयन्ति संतु सुखेन फुट्ठ अथवा दुखेन न उच्चवचं पंडित दर्शयन्ति। सत्पुरुष लोग छंद राग छोड़कर सर्वत्र सभी बातों में सभी धर्मों में अनासक्त होकर साधना करते। वे कामनाओं की इच्छा कर व्यर्थ का अपलाप नहीं करते। न काम कामा लपयन्ति संत। कोई संत होगा तो वो उसकी पहचान है, वो कामनाओं की इच्छा नहीं कर सकता, काम भोगों की इच्छा नहीं कर सकता। न काम कामा लपयन्ति संत, अपलाप नहीं करते। उनका चाहे सुख से स्पर्श हो या दुख से। ऐसे पंडित जन अपने आचरण में किसी भी तरह से ऊंच नीच का विकार नहीं आने देते, क्योंकि वो भिक्षुओं को 500 भिक्षुओं को वेरंजा में तो अच्छे से भोजन नहीं मिला, तभी वे अपना विकार नहीं आने देते। और श्रावस्ती में आते उनको बढ़िया भोजन वगैरह मिल गया था तो भी वो चित्त में विकार नहीं आने देते। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पंडित जन अपने आचरण में किसी भी तरह से ऊंच नीच का विकार नहीं आने देते। इस गाथा के साथ ही बहुत से साधक को ये बड़ी प्रेरणादायी साबित हुई। इसके पश्चात अगली गाथा